नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस निबंध के वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। तो देखिए दोस्तों, कोई भी निबंध लिखने से पहले आपको अपना निबंध इस प्रकार से लिखना होता है कि वो निबंध सभी को अच्छा लगे। साथ ही साथ आप उसमें अपने भाव भी इस तरीके से संजोइए कि वो सभी को अच्छा लगे। तो देखिए, आप इसका इस्तेमाल 12, 10, 11, 9 किसी के लिए भी, आप किसी भी, अगर आप बीए का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं उसमें भी आप जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि बायो में हैं और बायो में भी लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी इसे अपने कार्य में ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं, तो आपको जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम कुछ इस तरीके से अपना हेडिंग डाल लेना है। फिर आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा और सोच देखिएगा कि किस प्रकार से इसे हमने लिखा है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक देश का निर्माण उसके लोगों से होता है। देश की जनसंख्या के कारण देश की तरक्की भी होती है, परंतु जब यही जनसंख्या सीमा से अधिक बढ़े तो चिंता का कारण बन जाती है और इसका असर देश के विकास में तमाम बाधाएं उत्पन्न कर देती है, लोगों के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करती है। कौन दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि। अगर देश में जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, देश के तरक्की पर असर पड़ेगा। हमारे देश का जो नाम बन रहा है उस देश के नाम पर जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है धूमिल छवि पड़ने लगेगी भैया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतना खतरनाक चीज है कि अभी इसके दुष्परिणाम तो आप देख नहीं रहे हैं। आपने कोरोना वायरस में इसके दुष्परिणामों को एक बार देख लिया कि कैसे लोग इतनी भारी जनसंख्या में बाहर से जब गाँवों में आते थे, और जिनके गाँव नहीं रहे भाई उनका तो बात ही अलग है, जो शहर में हो गए उनकी बात ही अलग है। तो कैसे लोग भाग रहे थे और किस तरीके से आते समय रेल की यात्रा करना मुश्किल हो रहा था। और आज भी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, ट्रेन में, स्कूल में इतने बच्चे होने के बावजूद कहीं पर अगर भीड़ लगती है तो आप सोचिए कि अब हमारे देश में कितनी जो है जनसंख्या है। आधा का आधा हमारे यहाँ पर बसों और रेल में और हॉस्पिटल में जनसंख्या सोई हुई है। इसके बावजूद भी देश में इतनी जनसंख्या है कि लोग आपको दिखते ही रहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है कि भैया आप देखते हैं कि बेरोजगारी गरीबी अशिक्षा से जूझता हुआ वो देश अपना विकास करने में धीरे धीरे अक्षम हो जाता है। यानी जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी और गरीबी और अशिक्षित लोग चारों तरफ होंगे, और जिससे हमारा देश धीरे धीरे विकास करने में अक्षम हो जाएगा, यानी विकास करने में धीमा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। तो सबसे पहले महंगाई की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक वस्तु की तकलीफ बढ़ जाती है। उत्पादन से खपत तेजी होने से महंगाई भी बढ़ती है। तो जो महंगाई है वो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि उत्पादन कम हो रहा है और खपत तो ज़्यादा है। अगर आप कभी सोचिए बच्चों कि अगर 10, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, कि अगर 10 ब्रेड एक डेली उत्पादित हो रहा है और उसे लेने के लिए 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग। तो कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे कि इस 10 रुपए इस 10 ब्रेड के अगर एक कीमत एक ब्रेड का 10 रुपए है तो वो 15 देने को तैयार होंगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि इसी तरीके से कंपनियां फायदा उठाएंगी और अपने माल को ज़्यादा महंगे दामों पे बेचना शुरू करेंगी। अब आगे देखते हैं, शिक्षा की समस्या भी हमारे यहाँ पर बहुत तगड़ी है। देखिए क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को शिक्षा पाने में कठिनाई होगी। फीस ज़्यादा होने से काफ़ी बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा समस्या सबसे बड़ी तकलीफ है अगर देखी जाए तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि यदि आप जीवन में कुछ न कर सके तो अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, और गरीब को एक ही मौका होता है अमीर होने का कि उसके बच्चे कुछ अच्छा करें जिससे कि उसका जीवन बेहतर हो सके। परंतु अगर महंगाई ही बहुत ज़्यादा होगी, फीस ज़्यादा होंगे तो लोग अपने बच्चों को 10 पढ़ा लेंगे, इंटरमीडिएट पढ़ा लेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स नहीं करा पाएंगे भाई। ठीक, तो आगे देखते हैं चिकित्सा में समस्याएं क्या होंगी। जब किसी महामारी से देश जूझ रहा हो तो देश की जनसंख्या अधिक होने से चिकित्सा के क्षेत्र को अत्यंत समस्या आती है। जैसे कि हमने देखा कोरोना वायरस में क्या हुआ कि इतना जल्दी जल्दी टीकाकरण कराने के लिए सरकार ने जगह जगह पर
टीका केंद्र बनाना शुरू किया, क्योंकि शुरू शुरू में ये कहाँ पे लगता था, शुरू शुरू में ये स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पे लगना शुरू हुआ तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि सरकार को धीरे धीरे अपना जो है एक एक लोगों को वो क्या करते थे, एक एक एएनएम को गांव गांव भेज भेज कर तब उन्होंने टीकाकरण कराया। ठीक, और बहुत समस्या हुई इसमें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चिकित्सा समस्या भी होती है इससे। तो कर्मचारी देखिए आगे क्या है कि कर्मचारी की तुलना में आबादी हजारों गुना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो जो कर्मचारी हैं वो मान लीजिए 1 लाख हैं, तो आबादी तो भैया आपका 150 करोड़ 145 करोड़ पहुंच रही है। तो सीधे सीधे समझिए देश की समस्याओं का आधार। तो रोजगार की समस्या भी होती है। जनसंख्या वृद्धि से बड़ी समस्या रोजगार की होती है। सबसे बड़ी समस्या जो है आज के समय में रोजगार की समस्या है। भैया आप भी देख रहे हैं कि कितने बेरोजगार इस समय हमारे भारत के अंदर ही घूम रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से बड़ी समस्या रोजगार की होती है। जब नौकरी की तुलना में लोग ज्यादा होते हैं तो कई युवा नौकरी पाने से वंचित हो जाते हैं और अपने जीवन में अत्यंत कठिनाई उठाते हैं। अब जो बच्चा पढ़ा लिखा भी है तो उससे बहुत तेज व्यक्ति जो होगा वो नौकरी पा जाएगा। वो बेचारा जो है, अब ये समझिए अगर सभी 90% वाले नौकरी पाने लगे तो क्या 80% वाले गधे थे? क्या 80% वाले गधे थे? क्या वो जीवन नहीं जी सकते हैं? तो ऐसे सरकारी नौकरी के ऊपर भाई मैं तो कहूँगा आज सरकारी की नौकरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल भी सही नहीं है। आप देखिए ट्राई हो रहा है, अच्छा है नहीं, वरना कुछ अपना करिए भैया। बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस समय भी बढ़ रही है। तो देखिए वनों की कटाई तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोग आवास बनाने के लिए लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन देकर हमें जीवन देते हैं। तो जो वन हैं उन्हें काटा जा रहा है इसी चक्कर में कि लोग वहां पर रह सकें, और यही वो वन हैं जो हमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। याद रखिएगा हमें सबसे बड़ा जीवन में 3 ही चीज है, जल और खाद्य और साथ ही साथ ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो हमें इन पर जो है अपना नियंत्रण करके रखना है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। लोग जल को भी बहुत दूषित करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। मतलब जितने दुष्कर्म हैं सारे के सारे ये मनुष्य जाति के लोग कर रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है, ज़्यादा बोलने पर बहुत ही ज़्यादा किसी को बुरा भी लग जाता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो भाई अगला वीडियो देखना पड़ेगा ना कि क्या कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और आप तो भी यही देख रहे हैं, तो भैया इसको देखकर उसे भी देखना जरूर। ठीक, ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से भर लीजिए। तो एक बार फिर से देखिए, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोग आवास बनाने के लिए लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन देकर हमें जीवन देते हैं। इस कारण वन की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से जो पर्यावरण है हमारा उसे भी नुकसान हो रहा है, उसे भी क्षति पहुंच रही है, परंतु लोगों को ये दिखाई नहीं देता है। बच्चों अब आप आगे पढ़ लिख के जा रहे हैं तो भैया आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सारी बातों को समझने के लिए सक्षम होता है। बस समस्या यही है कि आज कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसके खिलाफ हैं। तो देखिए प्रदूषण के बारे में देखिए, प्रदूषण की समस्या क्या आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण की वृद्धि का स्तर भी पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। अभी आप दिल्ली का ही बात ले लीजिए, दिल्ली में थोड़ी सी अगर हरियाणा और पंजाब में अगर पुआल जला कि भैया दिल्ली वाले जो है मास्क पहन लगा के घूमना स्टार्ट करना पड़ता है उनको। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण की वृद्धि का स्तर भी पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। वो चाहे जल का हो, चाहे वायु का हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण आदि कोई भी हो। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, साथ ही साथ गंदगी बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके के सारे वीडियोस पाने के लिए आपको क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है। और याद रखिएगा हम अगर आपके साथ हैं तो आपको बोर्ड में भैया 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए हमारे साथ यस बी एस सी मैथ्स साइंस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।